ऊंची दीवारों के पीछे लोहे की सलाखों के अंदर रहते हैं मुकफ्फल कुछ इंसान इंसान जो नहीं एक गिनती है। क्यों बोल रही हूं ये अभी आपको सब समझ आ जाएगा। दरअसल आफताब ने जेल में पॉल थूरो की किताब पढ़ने के लिए मांगी है, मगर ऐसे कैसे किताब मांग ली? अपनी मर्जी चला ली। जेल में तो लोगों को बेरहमी से रखते हैं ना, वहां का खाना भी खाने लायक नहीं होता, isn't it? बस आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, गैंग वॉर्स होते रहते हैं। यही सब सोचते हैं ना आप जब भी जेल का जिक्र होता है। ये सब हमें बॉलीवुड की फिल्में बताती हैं, मगर जेल के अंदर ऐसी कई चीजें होती हैं जिससे आप और हम अनजान हैं, स्पेशली प्रिजन लाइब्रेरी। अब ये मत बोलना कि आपको पता नहीं था कि जेल में एक लाइब्रेरी भी होती है। अरे बिल्कुल होती है साहब, और लाइब्रेरी ही क्यों, और भी कई सुविधाएं होती हैं, कई सहूलियतें होती हैं, फैसिलिटीज होती हैं। आज इसी पर चर्चा होगी, इसी पर बात होगी कि कहां से आ रही हैं वो फैसिलिटीज। तो भैया आज बात करते हैं प्रिजन रिफॉर्म्स की। नमस्कार, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो ये बात सही है कि आफताब ने पॉल थूरो की किताब पढ़ने के लिए मांगी है और उसे दी गई है। यही नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कैदी महात्मा गांधी की माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, स्वामी विवेकानंदा और वेद पुराण भी सबसे ज्यादा पढ़ते हैं जेल में। मगर क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों है? जेल में लाइब्रेरी से लेकर के स्पोर्ट्स ग्राउंड, कैरम, बैडमिंटन, रेसलिंग, योग, मेडिटेशन और टीवी, हर चीज की सहूलियत होती है। यहाँ तक कि गाने बजाने की भी सहूलियत होती है। क्या आपको पता है कि तिहाड़ में बाकायदा एक बैंड है जो ऑर्केस्ट्रा है, जो परफॉर्म करता है बाहर जाकर के। आपको लगता होगा कि जेल में तो लोग सजा काट रहे हैं, मगर जेल का कॉन्सेप्ट कभी भी पनिशमेंट देना नहीं था, बल्कि करेक्टिंग और रिहैबिलिटेशन था, यानी कि सुधार। इसी के चलते जेल में ऐसी सुविधाएं दी जाने लगी जिसमें कैदियों का सुधार हो पाए, थोड़ी सी पर्सनैलिटी डेवलप हो पाए। तो कब आए ऐसे प्रिजन रिफॉर्म्स और कैसे कैदियों को मिलने लगी ये सुविधाएं, थोड़े इतिहास के पन्नों को टटोलते हैं। तो एक बात तो तय है कि क्रिमिनल जस्टिस प्रोसीजर की आखिरी स्टेज होती है इम्प्रिजनमेंट, यानी कि जेल। मगर जेल में सिर्फ वही लोग नहीं होते जो अपने जुर्मों की सजा काट रहे होते हैं। कई बच्चे भी होते हैं, कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनका मुकदमा अभी भी सुना जा रहा है अदालतों में। तो जेल में कैदियों को कैसे रखना है वो एक यूनिवर्सल गाइडलाइंस के तहत आता है। जी हाँ, कोई पर्सनल गाइडलाइंस नहीं है, पूरी दुनिया ये मानती है। तो ये गाइडलाइंस हमने नहीं, दुनिया ने सेट की हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि कैदी भी इंसान है। तो क्या है वो इंटरनेशनल लॉ जिसके तहत ये प्रिजन रिफॉर्म्स बनाए जाते हैं? पहला, जिनके ऊपर जुर्म का आरोप है और अभी साबित नहीं हुआ है, अंडर ट्रायल है, उन्हें असल में जुर्म की सजा काट रहे लोगों से अलग रखा जाए। दूसरा, जिन बच्चों पर आरोप लगा है उन्हें व्यस्त लोगों से अलग रखा जाए। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने भी ह्यूमन राइट्स शेप करने में, स्पेशली प्रिजनर्स के ह्यूमन राइट्स शेप करने में बहुत जरूरी भूमिका निभाई है। 1948 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट किया। बाद में कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स यानी कि ICCPR, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स यानी कि ICESCR भी अडॉप्ट किए गए। फिर एक लैंडमार्क डिसीजन आया यूएन का। 1955 में यूएन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ने 95 रूल्स का एक सेट बनाया। भारत में भी कई प्रिजन रिफॉर्म्स आए बीच में। भारत में लेकिन 1980 में जस्टिस मुला के अंडर एक कमिटी ऑन जेल रिफॉर्म्स बनाई गई, जो एक लैंडमार्क डिसीजन था। 1983 में इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट जमा की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, उनकी बनती है कि वो कैदियों को जेल के अंदर एक बेहतर जिंदगी दे पाए। समिति ने क्या कहा वो भी आपको थोड़ा बता देते हैं। तो कैदियों के कपड़ों का, सैनिटेशन का, खाने का और वेंटिलेशन का रखरखाव अच्छे से करना होगा सरकार को। और कहा कि जेल के स्टाफ को सही से ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो उनसे डील कर सके। साथ ही साथ इंडियन प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विस के तहत इन लोगों को रिक्रूट भी करना चाहिए जो अंदर कैद हैं। मीडिया और आम जनता को भी जेल के अंदर विजिट करने की परमिशन देनी चाहिए ताकि वो खुद फर्स्ट हैंड देख सकें कि अंदर असल में चल क्या रहा है, हकीकत क्या है। अंडर ट्रायल्स कम से कम होने चाहिए, माने जिन पर केस चल रहा है वो कम से कम होना चाहिए। इसका मतलब है कि जल्दी से जल्दी उनके केस की सुनवाई हो। तो ये था वो जजमेंट जिसके बाद भारत के जेलों में सुधार दिखना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे जेल में कला और पढ़ाई लिखाई भी पैर पसारने लगी और कई सिविल सोसाइटीज और NGOs डोनेशन लेकर के वहाँ पे लाइब्रेरीज बनाने लगे।
यानी कि आप और हम भी उन लाइब्रेरीज में डोनेट कर सकते हैं। हमें भले ही बहुत दिक्कत हो सकती है कैदियों से और उनके जुर्मों से, मगर फिर वही बात आ जाती है कि है तो इंसान ही, तो उनके भी कुछ हक हैं, और अगर ये हक किसी एक को मिल रहा है तो फिर सबको मिलना लाजमी है। यही विधि का विधान है। और ऐसे ही आफताब, जिस पर एक संगीन अपराध का आरोप लगा है, उसे भी ये सहूलियतें मुहैया कराई जाएंगी, क्योंकि हमारे लोकतंत्र और कानून इस बात को मानता है कि गलती से भी अगर एक निर्दोष इंसान को सजा हो जाए तो वो सबसे बड़ी भूल होगी और उसमें कानून की हार है। चलिए, इसी थॉट के साथ मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। एक्सप्लेनर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप फिलहाल देख रहे थे अनकट और मैं हूँ साहिबा खान।